बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रायसा की फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस शख्स को अल्लाह की मदद हासिल हो, जो अल्लाह के रास्ते पे चल रहा हो, हक की बात कर रहा हो, उसको किसी का खौफ नहीं होता। और ये बात मैं कहा करता हूँ इमरान खान के बारे में। लोग कहा करते थे अक्सर कि बहुत बोल्ड है, खुल के बोलता है, ये भी ख्याल नहीं करता कि इसका नुकसान कितना होगा, कोलैटरल डैमेज कितना होगा। मैं तभी यही चीज़ कहा करता था, क्योंकि उसका इत्तेकाद, उसकी अल्लाह पाक के ऊपर डिपेंडेंसी सिर्फ अल्लाह की ज़ात के ऊपर है, कि वो कहता है कि मेरा सिर्फ हामी नासिर अल्लाह है और मेरा वही मददगार है। यही वजह है कि अल्लाह पाक उसको, उस शख्स को हर मुश्किल मामले में से निकाल के ले जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीडीएम की जानिब से बड़ा प्रोपोगेंडा किया गया फैसलाबाद वाले जलसे में, जो खान साहब ने तकरीर की आर्मी चीफ और उनकी तकरीर के ऊपर और मेरिट की बात करते हुए उसके ऊपर बहुत नेगेटिव प्रोपोगेंडा किया। पाकिस्तान मुखालिफ है जी, पाकिस्तान का ये शख्स दुश्मन है, ये पार्टी ये है, ये फलां है, ये वो माजी वाले सारा उठा के ले आए कि जी ये फलां का एजेंट है, फलां का एजेंट है, जिनकी खिलाफ खुल के बैंड खान ने बजाई हुई थी उनका भी एजेंट और ब्ला 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 ब्ला। लेकिन बदकिस्मती बेचारों की तो वो प्रोपोगेंडा बिक नहीं सका। चलिए, वो प्रोपोगेंडा पीडीएम ने किया सो किया, उस प्रोपोगेंडा का बेड़ा गर्क प्रो पीडीएम एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने कल अपने शो के अंदर बैठ के मतलब बेड़े गर्क कर दिया ना उसको। मेरे पास उसके लिए अल्फाज भी नहीं है कि वो होया कि ना बेचारे नाल। नजम सेठी साहब, आप सब लोग बड़े अच्छी तरह से वाकिफ है, सेठी साहब बड़े प्रो पीडीएम रहे, एंटी इमरान रहे। उनकी बेगम भी अब तो जुगनू मोहसिन साहब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं और माजी में भी वो मुस्लिम लीग नून के लिए क्या लॉबिंग करते रहे, वो भी एक तारीख है। बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ इस कल के शो और कल की खबर पे रहता हूँ। नजम सेठी साहब ने कल के शो में कहा, उस शो के ऑनर जाने के बाद क्या हुआ, वो जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस इदारे में काम करते हैं, वहाँ थरथली मच गई कि ये 2-3 पार्ट्स हैं शो के, ये निकालो, ये ऑनर नहीं जाने चाहिए थे, चले गए। अब ये डिजिटल मीडिया पे नहीं जाने चाहिए, लेकिन लोगों ने पहले ही उनको कॉपी करके रख लिया हुआ था। तो बहरहाल मैंने ट्वीट भी किया हुआ है एक क्लिप उनमें से, मैं उसकी जरा डिटेल में आता हूँ कि कैसे नजम सेठी साहब ने बड़ा गर्क करके रख दिया कल पीडीएम के नैरेटिव का। नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि जी जब आईएसपीआर की स्टेटमेंट आ रही थी ना, जो गमो गुस्से वाली कि इमरान खान साहब के बयान के बाद और वो तकरीर के बाद, तो स्टैब्लिशमेंट में 2 राय पाई जा रही थी उस टाइम पे। 2 राय क्या थी? एक राय ये थी कि इमरान खान को सख्त से सख्त जवाब दिया जाना चाहिए, आईएसपीआर की जानिब से स्टेटमेंट दी जानी चाहिए। दूसरी राय क्या थी? दूसरी राय ये थी कि भाईजान हमें स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, हुकूमत को देनी चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए, यहाँ पे आईएसपीआर के फौज को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। तीसरी राय ये थी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि भाईजान आप इस पर अगर रद्द-ए-अमल देना भी चाहते हैं तो जरा लीनियंट हो के एक वो इस तरह कहते हैं होम्योपैथिक सा दे दीजिए कि आप कह दीजिए कि नापसंदीदगी का इजहार कर दीजिए, इसके ऊपर सख्त अल्फाज की या शदीद गमो गुस्से वाले अल्फाज की और उस तरह की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें साबित होती हैं। अब देखिए कि अगर और फिर अगली नजम सेठी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है और जो कमाल की बात है, उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है इमरान खान तक हर चीज़ की खबर पहुंच रही है। इस्टेब्लिशमेंट की हर मीटिंग के अंदर क्या होता है, वहाँ क्या फैसले हो रहे हैं, इमरान खान को हर चीज़ की खबर पहुंच रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए लोग भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के हामी हैं। अब जरा इसको थोड़ा फैला कर अगर आप लेकर आए तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। फैलाना कैसे है? आप कहते हैं इमरान खान गद्दार है, आपने ये बयानिया बनाया कि वो पाकिस्तान मुखालिफ है, पीडीएम ने खुल के इसके ऊपर काम किया, पीडीएम ने फैलाया इस बयानिए को, उनके यूट्यूबर्स ने, उनके डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट ने, उनके एंकर्स ने, सब ने फैलाया इस लाइन को। जी देखिए फौज के मुखालिफ, ये कह दिया आर्मी चीफ की तकरीर मेरिट पर होनी चाहिए, इसका मतलब है पिछले मेरिट पर नहीं, ब्ला 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 ब्ला। तो भाई साहब वो तमाम लोग जो फौज के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान के हक में, क्या वो एक गद्दार के हक में? ये सवाल है, क्या वो एक गद्दार के हक में? हो नहीं सकता ना, मुमकिन नहीं है। एक चीज कि पाक फौज है उसके ऊपर हम सवाल भी नहीं पूछ सकते कि गद्दारी, मुमकिन ही नहीं है। हमें सिखाया ही नहीं गया, हमने देखा ही नहीं कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा। हमें तो ये पता है कि स्कूल में होते थे तो जहाँ से आर्मी की गाड़ी गुजरती थी सिखाया भी नहीं जाता था, ऐसा इश्क होता था फौज के साथ कि उसको गाड़ी को भी यूं करके सल्यूट करते थे। तो उस डिपार्टमेंट या उस इदारे के लोग गद्दार तो नहीं हो सकते। अगर वो गद्दार नहीं हो सकते तो वो किसी गद्दार को सपोर्ट कैसे कर सकते? सवालिया निशान है ना। तो फिर आप कैसे नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इमरान खान गद्दार है, इमरान खान की जमात जो है मुल्क मुखालिफ जमात। आपका बयानिया तो आपके अपने बंदे नजम सेठी ने कड़क करके नीचे फेंक दिया। फिर खूबसूरती देखिए कि इस शो के बाद थरथल्ली मची है कि ये क्लिप ऑनर नहीं जाना चाहिए था, चला गया तो अब डिजिटल मीडिया पे किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बात बहुत बड़ी कह गए थे सेठी साहब एट दैट टाइम। इसका दूसरा एंगल नाजरीन ये है कि वो लोग जो कह रहे थे कि मैं भी हमेशा से इस चीज़ के ऊपर कायल हूँ कि इदारे एक पेज के ऊपर होते हैं, इदारे जो भी कोई फैसला कर लेते हैं वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ है जो भी उनका हेड होता है, दे ऑल ओबे हिम, वो सब ताबे होते हैं।
पहली दफ़ा देखा जाएगा कि पहली दफ़ा होगा मेरी नज़र के अंदर कि कहीं पर इतनी रिजेंटमेंट आ जाए कि मैं नजम सेठी साहब की खबर ही की बात कर रहा हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि लोग अभी आज भी इमरान खान के साथ हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है इमरान खान तक, तो फिर मुझे लगता है कि पहली दफ़ा हम देखने आएंगे, देख रहे होंगे एस्टेब्लिशमेंट में अपनी ज़िंदगी में विटनेस कर रहे होंगे कि इदारे के अंदर भी दो राय पाई जाती है। मैं इसको ज़रा मज़ीद थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ आपके लिए कि इदारा वो जो कहा जाता था कि यस सर और नो सर पे चलता है, जो इतना मुनज़्ज़म इदारा है, वहाँ पर भी इस तरह पहली दफ़ा दो राय पाई जाती हैं किसी शख्स के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी मुल्क की हालात के बारे में। उसमें अगली एक और स्टेटमेंट है, इसी शो के अंदर एक और कहानी है और वो कहानी इससे भी खूबसूरत है। वो कहानी ये है कि सेठी साहब फरमाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में एक को चोर कह के दूसरे को ले आए, दूसरे को चोर कहा, पहले को ले आए, पहले को चोर कहा, चलिए ठीक नहीं है, ये भी चोर है, इसको निकाल दो, इसको ले आओ, इसको ले आओ, इसको ले आओ। नजम सेठी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो भी क्लिप मैंने ट्वीट किया हुआ, वो भी आप जाकर देखिए। तो हुजूरे वाला फिर इस्टेब्लिशमेंट कैसे कहती है कि हम गैर सियासी हैं? सवाल है ना कि अगर एक इतना सीनियर जर्नलिस्ट बहुत कनेक्टेड है, जिसकी चिड़िया हमेशा से बहुत बड़ी बड़ी खबरें देती रही है, वो जब खुल के आपको कह रहा है, तो अभी अगर एस्टेब्लिशमेंट को यूं रिसीट कर नजम सेठी साहब खुद सियासत के अंदर ले आए हैं, तो मुझे इंतजार रहेगा कि अब सेठी साहब के इस शो के ऊपर गमो गुस्से का इजहार कब किया जाए। तो सेठी साहब ने तो बरमला सारी चीजें कह दी, उन्होंने तो खुल के कह दिया सारा कुछ कि अब वो शायद सेठी साहब है वो कह भी सकते हैं, वरना छोटा मोटा जर्नलिस्ट होता तो ऑब्वियसली यकीन माने कि हमारे पर जलते हैं, हम इतना वजन ही नहीं उठा सकते कि वजन ही साढ़े बर्बाद होना क्यों होगा उधर जाके, कि हम उसकी वो सोर्स के ऊपर रख कर इस तरह की खबर का वजन नहीं उठाया जा सकता। ये बहुत क्रेडिबली आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो, मेरे पास भी जब तक स्ट्रेट अवे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, मैं इस तरह की खबर का वजन उठा नहीं सकता। लेकिन सेठी साहब हमारी तो उम्रों से भी ज़्यादा उनका तजर्बा है, सो ऑब्वियसली उनके सोर्सेज और उनके कनेक्शन हैं जो इतने ही तगड़े हैं उसमें आके। सेकेंडली, एक तो चोर वाली कहानी के बाद उन्होंने एक और कहानी कह दी कि भाईजान जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है इसमें, और पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें नाज़रीन आपने ख्याल में रखनी कि इसमें आके एंगल ये नहीं है कि नजम सेठी साहब बैंड बजा के निकल गए पीडीएम की एंड दैट इज इट। नहीं 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 नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है, वो ये है कि नजम सेठी साहब इतने स्मार्ट हैं, या नजम सेठी साहब की लॉबिंग या उनकी इंफॉर्मेशन या उनके ताल्लुकात इतने तगड़े हैं कि नजम सेठी साहब एक राह हमवार कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कॉर्नर करने की। कैसे कर रहे हैं? सवाल है ना, क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट तो इस टाइम खुल के खड़ी हुई है नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, तो क्यों कर रहे हैं? आपको लग रहा है, ये क्यों लग रहा है आपको कि भाई प्रेशराइज उस तरह से किया जा रहा है कि मतलूबा अहदाफ जो थे, मतलूबा टारगेट्स जो थे, वो नहीं मिल रहे। कुछ लोग ये कहते हैं, ये अफवाहें गर्दिश में हैं, ये खबरें गर्दिश में हैं कि डील का हिस्सा ये भी था कि पंजाब की हुकूमत हमजा शहबाज को दी जाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर एक जुमला कहा था कि आप हमें आसमान पे पहुंचाते हैं लेकिन हमारे पैर तो जमीन पे लगे ही नहीं हुए, पंजाब हमारे पास नहीं, हमने फेडरल गवर्नमेंट का क्या करना है। कल मियां हबीब साहब ने मेरे शो में कहा, उन्होंने कहा जी मेरे मियां हबीब साहब अपने जराये की बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमारे पैर जमीन पे नहीं, आप हमें कहते हैं मरकजी हुकूमत करो, पंजाब हमारे पास है नहीं, हमें पंजाब भी दीजिए, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। ये डील का हिस्सा है, मियां हबीब साहब कह रहे थे, उनको किसी ने ये बताया। अब कहानी देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम पे ट्रैप हुई नजर आ रही है। इमरान खान ट्रैप नहीं होया, आप कुछ भी कर लीजिए ना उसमें। उधर से पीडीएम वाले जो वो नाराज है, जिनको लेके लाकर यूं इंस्टॉल करके बिठा दिया गया, लो जी हुकूमत करो, बेचारे हुकूमत नहीं कर पा रहे। वो बिजली महंगी, गैस महंगी, तेल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, उसके बाद मिस मैनेजमेंट की था, पॉलिटिकली फेलियर पे फेलियर। इमरान खान है वो निकलता है रोज बड़े से बड़ा जलसा करी जा रहा है, ये कैबिनेट की मीटिंग में बैठ के एक बयान इसके बाद एलामिया जारी कर देते हैं, हम इजहार तशवीश पाया जाता है, हम इस चीज को कंडेम करते हैं। भाई जलसे का मुकाबला जलसा करता है, अवामी ताकत का मुकाबला अवामी ताकत करती है। आप थोड़े जो पानी है, थोड़े जितने खलोते हो वो गिटियां दे विच है, थोड़े कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ कितनी ताकत है, तड़ है, तो बाहर निकलो, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਭਾਈ नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ हैं जनाब, है देखो आवाम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कितनी खलोती है। आपको रिजल्ट उसने खड़का के 20 सीटों में जब 16 सीटें जीत गया, चले 15 कर लो, राजा सगीर साहब वाली कट दो, 15 सीटें जीत गया। अब आगे आ रहे हैं 9 सीटों के ऊपर जो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे जराए जो अभी तक असेसमेंट है, जिन हल्कों में मेरी बात होती है, लोग कहते हैं 9 के 9 जीत जाने कल इमरान खान। सो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई और मैं बड़ा राजी है सिचुएशन देते। उसकी एक वजह है, मुझे इख्तलाफ नून लीग से नहीं, मुझे इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से नहीं, मुझे इख्तलाफ तरीके इंसाफ से भी नहीं, मुझे इख्तलाफ उस माइंड सेट से है कि जो अपने आप को सिंगल पावर समझता है कि मैं ही ले आना है तो मैं ही करना है। अगर मेरे वोट की ताकत नहीं है, मेरे वोट की वक़्त नहीं है,
तो मैं आपके खिलाफ जरूर खड़ा होऊंगा ये चीज कह के कि भाई मेरा वोट था, मैंने वोट दिया हुआ था। आप कौन होते हैं किसी को प्रेशराइज करके वोट डलवाने वाले हैं? और आप कौन होते हैं कि मेरे इलेक्टेड एमएनए को जो किसी और जमात के टिकट पे जीता हुआ था किसी और के साथ भेजें? मेरा मुद्दा ये बड़ा सिंपल सा है और मैं इस मुद्दे के ऊपर बड़ा अड़ा हूं, मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट हूं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को परवान चढ़ने दिया जाना चाहिए। अब ये जो रिसेंट सारी डेवलपमेंट्स हैं इसको जरा डिटेल्ड में एनालाइज कीजिए। इसमें आपको वाकई लगता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है? आपको वाकई में लगता है कि नजम सेठी साहब ने जिस तरह बरमला इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, और आपको वाकई में लगता है कि अगर वो बातें रियलिटी हैं, जो कि हैं, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि वो रियलिटी हैं, क्योंकि इमरान खान इतना बोल्ड होकर फ्रंट फुट पे इसलिए नहीं खेल रहा कि वो बिल्कुल अकेला है और उसको लग रहा है कि मेरी दुनिया तबाह होगी, मेरी सियासत उजड़ गई। नहीं भाई, समझो इस चीज को। इमरान खान फ्रंट फुट पे इसलिए खेल रहा है कि उसको पता है कि मुझे वो अवामी ताकत, मुझे वो अवामी हिमायत हासिल है, मुझे मुख्तदिर हल्कों से वो तमाम की तमाम हिमायत हासिल है जो पीडीएम वालों को और अवाम को समझ नहीं आ रही थी, खुल के आते दिनों में समझ आती जाएगी। वजह यह कि उसका स्टांस ठीक है, वजह यह कि उसने अपनी खारजा पॉलिसी पे, आपकी एक्सपोर्ट्स पे, आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आपके इंटरनली मामलात के ऊपर बड़ा क्लियर कट विजन है उस बंदे का। हाँ, मिसमैनेजमेंट हो सकती है, आप कह सकते हैं उस्मान बुज़दार जैसे फैसले गलत हो सकते हैं, आप हो सकते हैं उनके करीब ठीक हो, हमारे नजदीक वो गलत हो, लेकिन इमरान खान कहीं कंफ्यूज नहीं था, वो बड़ा क्लियर कट था। जाता था आगे, लगता था ठीक है ऑफ यू गो, नहीं लगा ठीक तो वो कहता था भाई रीअसेस कर लेते हैं सिचुएशन। तो पाकिस्तान के हक में बेहतर इंसान, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो उसके ऊपर मोर यहाँ से सब्त हो जाती है ना कि जिन्होंने गद्दार साबित करने की कोशिश की, उन्हीं के जो वो कह रहे हवारी एंड ऑल दैट है, वो खुद अपनी ड्राइंग रूम में बैठ के ये बात करते हैं यार इमरान खान अनकंट्रोलेबल हो गया, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और मैं हंसता हूँ जिन चीज़ों के ऊपर अब आके। तो बहरहाल नजम सेठी साहब ने इमरान खान को वो बूम फिर से दे दिया, और नजम सेठी साहब ने पीडीएम का और वो गमो गुस्से वाला जो बयानिया था वो सारे को एक शो में बैठ के 2-2.5 मिनट की क्लिप के अंदर फड़का के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया भाई कि किस चीज़ का गमो गुस्सा, किस चीज़ का गद्दारी के फतवे। तुम लोग तो सारे खुद बटे हुए उसमें आके, तुम लोग खुद आज बैठ के कहते हो, कोई कहता है कि गमो गुस्से वाली स्टेटमेंट देनी चाहिए, कोई कहता है कि नहीं भाईजान हमें हाथ हौला रखना चाहिए, कोई कहता है गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक आखिरी चीज़ नाज़रीन इसमें यह है कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि मुक़्तदिर हल्कों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम दिया गवर्नमेंट को कि इमरान खान के साथ सख्त हाथों से निपटा जाए। अब जरा इमेजिन कीजिए कि वो सख्त हाथों से क्यों नहीं निपट पा रहे। जरा सोचा कभी आपने क्यों नहीं निपट पा रहे? क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे पास अवामी मैंडेट तो है नहीं, असि उन्होंने हत्थ पा लिए इमरान खान को, लोग लित्र लैके लग साडे मगर जान, गलियां चौकां चौराहियां दे विच जलसे जुलूस हाला लाला लाला मच जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी एट दैट टाइम? उनके पांव पहले फूले हुए हैं इस चक्कर में आके। तो दैट इज द रीजन कि ये इमरान खान के नजदीक नहीं जा पा रहे, और इमरान खान को इस चीज का पता है कि अवाम मेरे साथ है, स्ट्रीट पार मेरे पास है, क्योंकि मुझे जिस तरह निकाला गया है वो सारी दुनिया के सामने है। तो उस और फिर जिस तरह वो माजी के लीडरान के साथ हुआ कि चोर 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 एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के उनका नैरेटिव पहले ही निकालने से किल कर दिया जाता था। ऐसे तो चोरी का फतवा तो ला ही नहीं सकते, है ही कुछ नहीं, तोशा खाना उसके ऊपर अवाम कायल नहीं कर सके आप ना। तो उसकी अवाम, उसका वोटर, उसका सपोर्टर इंटैक्ट खड़ा है भाई, और यही चीज़ को एंजॉय कर रहा है। मैं फिर एंड में ये कहूँगा कि ये अवामी मकबूलियत जो होती है ना नाजरीन, ये किसी भी वजीर आजम, किसी भी वजीर आला, किसी भी बड़े से बड़े ओहदे से कहीं ज़्यादा ऊपर होती है। आप निकलो, लाखों लोग आपके एक यूँ हाथ हिलाने के ऊपर आगे से चीयर करें, किसी भी बड़े ओहदे से। पाकिस्तान का ताकतवर तरीन होता है, सबसे बड़ा होता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है ना, वो एंजॉय कर चुका है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बहुत ऊपर के लेवल की चीज़ है। शहबाज शरीफ से कहे ना इतने बंदे इकट्ठे करके दिखाए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, सबसे कहिए कि लाइन में खड़े हो जाएं, एक जलसा करो और एक दिन की कॉल के ऊपर जलसा करो, इतना बड़ा जलसा करके दिखाओ जितना इमरान खान कर रहा है। तो लिहाजा वो जो एंजॉय कर रहा है वो सिर्फ वही समझ सकता है, या वो आप लोग जो जलसे शवल से कवर करते हैं तो अवाम की ताकत जहाँ देखते हैं, अवाम का जोश देखते हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इमरान खान कुछ और मेंटल फेज में, इमरान खान कुछ और चीज़ें एंजॉय कर रहा है, और इसका अंदाज़ा लोगों को है।